लोकतंत्र की रक्षा और राजनीति के गलियारों में मची हलचल को लेकर आज हम एक ऐसी आवाज पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने सत्ता के शिखर को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में है। अगर आप भी राजनीति की इन बारीकियों और देश के भविष्य से जुड़ी इस बड़ी खबर को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि हम मायावती के उस वार के एक एक पहलू को डिकोड करेंगे जो शायद आपने न्यूज चैनलों पर नहीं देखा होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता और सटीक विश्लेषण पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि राजनीति का कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो। देश की राजनीति में जब भी मायावती बोलती हैं तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की कुर्सी हिल जाती है। इस बार उन्होंने किसी छोटे मुद्दे पर नहीं बल्कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और भाजपा की विचारधारा पर प्रहार किया है। मायावती का कहना है कि आज देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और एक ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है जहां विपक्ष की आवाज को दबाना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य बन गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर जनता अब भी जागरूक नहीं हुई तो आने वाले समय में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया संविधान सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाएगा। उनका ये हमला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए कई फैसलों ने दलितों और पिछड़ों के अधिकारों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। मायावती ने आरोप लगाया कि सरकार केवल पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है और आम जनता, विशेषकर बहुजन समाज को केवल लोक लुभावन वादों के जाल में फंसाया जा रहा है। उन्होंने आगाह किया कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है बल्कि हर नागरिक की स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना है, जिसमें मौजूदा सरकार पूरी तरह विफल रही है। मायावती ने अपने संबोधन के दूसरे हिस्से में ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष नहीं होंगे तब तक लोकतंत्र को सुरक्षित नहीं माना जा सकता। उनका यह बयान उस समय आया है जब विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर संदेह जता रहे हैं। मायावती ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जनादेश को प्रभावित किया जा रहा है, जो किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को बताएं कि कैसे उनके वोट की ताकत को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। बसपा प्रमुख ने यह भी रेखांकित किया कि भाजपा की साम दाम दंड भेद की नीति ने चुनावी राजनीति के स्तर को गिरा दिया है। उनके अनुसार जिस तरह से विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो डराने धमकाने की राजनीति का हिस्सा है। मायावती का मानना है कि प्रधानमंत्री को विकास के दावों के बजाय इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर देश में असंतोष और डर का माहौल क्यों बना हुआ है। आर्थिक मोर्चे पर सरकार को घेरते हुए मायावती ने कहा कि अच्छे दिन का नारा अब जनता के लिए एक कड़वा मजाक बन चुका है। उन्होंने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को पूरी तरह से दिशाहीन बताया और कहा कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने मध्यम वर्ग और गरीबों की कमर तोड़ दी है। मायावती ने सवाल उठाया कि अगर देश तरक्की कर रहा है तो करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन पर निर्भर क्यों रहना पड़ रहा है। उनके अनुसार ये आत्मनिर्भरता नहीं बल्कि जनता को लाचार बनाने की नीति है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और इवेंट्स के जरिए देश की वास्तविक समस्याओं को छुपाने की कोशिश की जा रही है। मायावती ने जोर देकर कहा कि दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षित पदों को निजीकरण के नाम पर खत्म किया जा रहा है, जो एक सोची समझी साजिश है। उनका मानना है कि सरकार की नीयत में खोट है और वे नहीं चाहते कि समाज का वंचित वर्ग कभी मुख्यधारा में शामिल हो सके। उन्होंने मांग की कि सरकार अपनी उपलब्धियों का श्वेत पत्र जारी करे और बताए कि पिछले वर्षों में कितने युवाओं को वास्तव में रोजगार मिला है। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर मायावती ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि धर्म और जाति की राजनीति करके समाज को बांटने का खेल अब बंद होना चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे को खोखला करार दिया और कहा कि जमीन पर केवल विशेष विचारधारा के लोगों का ही बोलबाला है। मायावती ने चेतावनी दी कि अगर देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं में दलितों और पिछड़ों की हिस्सेदारी लगातार कम की जा रही है, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी न्यायपालिका और मीडिया के लिए भी चिंता का विषय है। मायावती ने स्पष्ट किया कि बसपा किसी भी ऐसी शक्ति के साथ समझौता नहीं करेगी जो संविधान को बदलने या कमजोर करने की मंशा रखती हो। उन्होंने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। उनके भाषण का यह हिस्सा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि इसमें उन्होंने बेहद तल्ख लहजे में सरकार को उसकी संवैधानिक सीमाओं की याद दिलाई है। मायावती ने अपने इस तीखे हमले में केवल वर्तमान राजनीति की बात नहीं की बल्कि उन्होंने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए यह भी याद दिलाया कि कैसे दशकों के संघर्ष के बाद दलितों और पिछड़ों ने अपने संवैधानिक अधिकार प्राप्त किए थे।
उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज की सरकार उन अधिकारों को धीरे धीरे निष्प्रभावी बना रही है। मायावती का तर्क है कि जब देश की बड़ी संपत्तियों का निजीकरण किया जाता है तो असल में वो आरक्षण को खत्म करने का एक चोर दरवाजा होता है। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में लाखों पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार उन्हें भरने के बजाय संविदा और आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दे रही है। ये सीधा हमला उन युवाओं पर है जो सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। बसपा प्रमुख ने चेतावनी दी कि यदि युवा आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां गुलामी के एक नए दौर में प्रवेश कर जाएंगी। उनके अनुसार लोकतंत्र केवल वोट देने का अधिकार नहीं है, बल्कि संसाधनों के समान वितरण का नाम है, जिसमें वर्तमान सरकार पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति और आंतरिक सुरक्षा पर भी सवाल उठाए और कहा कि जब सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं और देश के भीतर भाईचारे को खत्म किया जा रहा है तो विकास के लंबे चौड़े दावों का क्या अर्थ रह जाता है। यह प्रहार इस बात की ओर इशारा करता है कि मायावती अब केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि वो राष्ट्रीय स्तर पर मोदी विरोधी लहर का नेतृत्व करने की तैयारी में है। लोकतंत्र के स्तंभों पर हो रहे प्रहारों की व्याख्या करते हुए मायावती ने इस भाग में विस्तार से बताया कि कैसे स्वतंत्र संस्थाएं अपनी स्वायत्तता खो रही हैं। उन्होंने विस्तार से चर्चा की कि चुनाव आयोग से लेकर जांच एजेंसियों तक का स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में कैसे बदला है। मायावती के अनुसार जब देश के प्रधानमंत्री हर चुनाव में खुद को एक मसीहा के रूप में पेश करते हैं और विपक्ष को पूरी तरह नकार देते हैं तो वहां से तानाशाही की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा कि संसद में जिस तरह से बिना चर्चा के कानून पारित किए जा रहे हैं और विपक्षी सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, वो लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है। मायावती ने मीडिया की भूमिका पर भी गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि गोदी मीडिया ने जनता के वास्तविक मुद्दों जैसे गरीबी, कुपोषण और शिक्षा को हाशिए पर धकेल दिया है। उन्होंने अपने समर्थकों से आह्वान किया कि वे सोशल मीडिया और आपसी संवाद को अपना हथियार बनाएं, क्योंकि मुख्यधारा का मीडिया अब केवल सत्ता का गुणगान करने वाला यंत्र बन चुका है। उन्होंने मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जहां करोड़ों लोग आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहां डिजिटल क्रांति का ढिंढोरा पीटना जनता की गरीबी का मजाक उड़ाना है। मायावती ने विस्तार से ये भी समझाया कि कैसे धर्मनिरपेक्षता के ढांचे को चोट पहुंचाई जा रही है और अल्पसंख्यकों के मन में असुरक्षा का भाव पैदा किया जा रहा है, जो अंततः भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाएगा। उनका यह विश्लेषण काफी लंबा और गंभीर है, जिसमें उन्होंने हर उस बिंदु को छुआ है जो एक आम नागरिक के जीवन को प्रभावित करता है, चाहे वो नोटबंदी का असर हो या जीएसटी की जटिलताएं जिसने छोटे व्यापारियों को तबाह कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली को एक तरफा संवाद करार देते हुए कहा कि लोकतंत्र में मन की बात नहीं बल्कि जन की बात सुनी जानी चाहिए। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे देश के किसान महीनों तक सड़कों पर बैठे रहे, लेकिन सरकार ने उनके दर्द को समझने में बहुत देर कर दी। मायावती ने आरोप लगाया कि भाजपा का राष्ट्रवाद केवल चुनावी लाभ लेने का एक जरिया है, जबकि वास्तविक राष्ट्रवाद वो होता है जिसमें देश का हर नागरिक सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के उन शब्दों को दोहराया जिनमें उन्होंने कहा था कि यदि संविधान चलाने वाले लोग बुरे होंगे तो अच्छा संविधान भी बुरा साबित होगा। मायावती का मानना है कि आज सत्ता में बैठे लोग संविधान की शपथ तो लेते हैं, लेकिन उनके कृत्य संवैधानिक मर्यादाओं के बिल्कुल उलट हैं। उन्होंने महिला सुरक्षा के दावों की पोल खोलते हुए कहा कि हाथरस से लेकर देश के अन्य हिस्सों तक जो घटनाएं हुई उन पर प्रधानमंत्री की चुप्पी उनकी संवेदनहीनता को दर्शाती है। बसपा सुप्रीमो ने विस्तार से अपनी आगामी रणनीति का खुलासा किया और कहा कि वे अब एक ऐसे गठबंधन की ओर बढ़ रही हैं जो सीधे जनता के साथ होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का असर पूरे देश पर पड़ता है और वो चाहती हैं कि यूपी से उठी ये बदलाव की लहर दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचे। मायावती ने अपने इस लंबे संबोधन के अंत में बहुत ही भावनात्मक अपील की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपनी आखिरी सांस तक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए लड़ती रहेंगी। उन्होंने मोदी सरकार को चुनौती दी कि वे जितनी चाहें उतनी जांच एजेंसियां उनके पीछे लगा दें, लेकिन वे सच बोलने से पीछे नहीं हटेंगी। यह स्क्रिप्ट का वो हिस्सा है जो दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई 2026 या आने वाले चुनावों में मायावती एक बड़े विकल्प के रूप में उभरेंगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सत्ता का अहंकार हमेशा नहीं रहता और इतिहास गवाह है कि जब जब जनता ने करवट ली है, बड़े बड़े साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं। दोस्तों, मायावती का ये रुख साफ कर रहा है कि आने वाले समय में देश की सियासत की दिशा बदलने वाली है। उनके इन तीखे सवालों और लोकतंत्र खतरे में है वाली चेतावनी ने सत्ता के गलियारों में हलचल तो पैदा कर दी है, लेकिन अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको भी लगता है कि बसपा सुप्रीमो के ये आरोप जमीनी हकीकत बयां कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ चुनावी बिसात की एक चाल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी आवाज ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह गहन विश्लेषण पसंद आया हो और आप राजनीति की ऐसी ही बेबाक खबरें देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, ताकि देश और राजनीति की कोई भी बड़ी हलचल आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और बड़े खुलासे के साथ।